मित्रों, आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल खेला गया और आज का बेहद रोमांचक रहा। इस वीडियो में हम आपको आज के खेल की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मित्रों, आज गुवाहाटी में खेले जा रहे भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट मैच का तीसरा दिन खेला गया और दिन की शुरुआत से स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। जैसे जैसे इस पिच पर खेल आगे बढ़ रहा था, पिच सूखी होती जा रही थी और स्पिनर्स इस पिच पर अब और असरदार हो रहे थे और बल्लेबाजों के लिए नई चुनौतियां पेश करने लगे थे। हल्की सी दरारें भी अब खुलने लगी थीं और इस पिच पर बल्लेबाजी वाकई में किसी बड़े चैलेंज से कम नहीं दिख रही थी। और कल शाम जिस तरह स्टंप्स हुआ था, दक्षिण अफ्रीका 2 विकेट के नुकसान पर 151 रन बनाकर खेल रही थी। रयान रिकल्टन 52 रन पर नाबाद थे। ट्रिस्टन स्टब्स 18 रन पर नाबाद थे। पूरा देश रात भर एक ही दुआ मांगकर सोया था कि सुबह सबसे पहले बुमराह भाई नई गेंद लेकर आग उगले और प्रोटियाज की कमर तोड़ दें। सोशल मीडिया पर हैशटैग नंबर 1 पर चल रहा था बुमराह डे। लोग मीम्स बना रहे थे कि बुमराह आएंगे और स्टंप्स उड़ जाएंगे। लोग लिख रहे थे आज रिकल्टन का शतक नहीं होने देंगे। सुबह 3 बजे से ही लोग घरों से निकल पड़े थे। गुवाहाटी की सड़कें तिरंगों से लाल नीली हो चुकी थी। लोग बसों, ट्रेनों, ऑटो, रिक्शा, स्कूटर, साइकिल, पैदल हर तरह से स्टेडियम की ओर दौड़ रहे थे। स्टेडियम के बाहर तो जैसे मेला लगा हुआ था। गेट खुलने से 4 घंटे पहले ही लंबी लंबी लाइनें लग चुकी थीं। छोटे छोटे बच्चे मम्मी पापा के कंधे पर बैठकर तिरंगा लहरा रहे थे। दादा दादी व्हील चेयर पर भी पहुंच गए थे। कुछ बुजुर्ग तो सुबह 5-6 बजे से ही लाइन में थे। चेहरों पर तिरंगा पेंट था, गालों पर भारत लिखा हुआ था, माथे पर अशोक चक्र बना हुआ था। हाथों में बड़े बड़े पोस्टर थे जिन पर लिखा था बुमराह आज स्टंप्स उड़ा देगा, जड्डू का जादू चलेगा, पंत की सेना आज प्रोटियाज को रौंद देगी, रिकल्टन का शतक रोक दो यार। कुछ पोस्टर पर लिखा था आज फॉलो आयन कराओ। ढोल नगाड़े बज रहे थे। डीजे पर भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद के नारे गूंज रहे थे। असमिया बिहू डांस ट्रूप्स मैदान के बाहर थिरक रही थी। लोकल बैंड पूरा जोश में था। पूरा माहौल बिजली की तरह चार्ज था। मौसम फिर से परफेक्ट था। हल्के बादल थे, ठंडी हवा चल रही थी, हल्की नमी थी। सूरज की किरणें बादलों के बीच से झांक रही थीं। पिच अब पूरी तरह सपाट हो चुकी थी, लेकिन नई गेंद से तेज गेंदबाजों को अभी भी कुछ मदद मिलने वाली थी। पुरानी गेंद अब बिल्कुल मरी हुई थी। पिच क्यूरेटर ने कल शाम ही कहा था कि आज नई गेंद से स्विंग मिलेगा, लेकिन 20 से 25 ओवर बाद फिर बल्लेबाजों की पिच हो जाएगी। ड्रेसिंग रूम में कप्तान ऋषभ पंत सबको मोटिवेट कर रहे थे कि आज इनकी पूरी पारी समेट देंगे और दूसरी पारी में इतनी बड़ी लीड ले लेंगे कि चौथे दिन ही मैच फिनिश। बुमराह नई गेंद को बार बार चमका रहे थे। उनकी आंखों में आग थी। जडेजा उंगलियों पर गेंद घुमा घुमा कर देख रहे थे। सिराज यॉर्कर की प्रैक्टिस कर रहे थे। अक्षर पटेल नेट्स में लूप और टर्न डाल रहे थे। ध्रुव जुडेल विकेट कीपिंग ग्लव्स पहनकर प्रैक्टिस कर रहे थे। कोच राहुल द्रविड़ शांत मुस्कान के साथ सबको देख रहे थे। मेंटर गौतम गंभीर खिलाड़ियों को आखिरी टिप्स दे रहे थे कि रिक्टन को शॉर्ट गेंद से परेशान करो, बाबू मां को ऑफ स्टंप के बाहर रखो। दोनों टीमें मैदान पर उतरी और जैसे ही भारतीय खिलाड़ी मैदान में आए, पूरा स्टेडियम एक साथ खड़ा होकर भारत चिल्लाने लगा। तिरंगे लहराने लगे। ढोल की थाप पर लोग नाचने लगे। बच्चे मम्मी पापा के कंधे पर चढ़कर चीयर कर रहे थे। पूरा स्टेडियम एक साथ खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। तैयार हो जाइए मित्रों, क्योंकि आज का दिन क्रिकेट के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाने वाला था। चलो सीधे मैदान पर चलते हैं। भारत माता की जय। तीसरे दिन की शुरुआत हुई दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के ओवर से। नई गेंद चमक रही थी। सूरज की किरणें उस पर पड़कर चमक रही थीं। पहली गेंद ने हवा को चीरते हुए विकेट कीपर तक पहुंची। रयान रिकलेटन ने सम्मान देते हुए छोड़ दिया। दूसरी गेंद इन स्विंगर थी। गेंद अचानक अंदर आई जैसे कोई सांप डसने को तैयार हो। रिकलेटन ने सॉफ्ट हाथों से डिफेंड कर दिया। तीसरी गेंद गुड लेंथ पर थी। गेंद हल्की सी स्विंग हुई। रिकलेटन ने मिड ऑफ की तरफ पुश करके सिंगल ले लिया। स्ट्राइक ट्रिस्टन स्टब्स के पास आई। चौथी गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ थी। स्टब्स पीछे गए, पुल करने की कोशिश की। गेंद ऊपर उठी।
बल्ले का ऊपरी किनारा लिया और सीधा विकेट कीपर ऋषभ पंत के दस्तानों में चली गई। ट्रिस्टन स्टब्स पुल करते हुए 28 गेंदों पर 18 रन बनाकर कैच आउट हो गए। उनकी पारी में सिर्फ एक चौका शामिल था। पूरा स्टेडियम एकदम पागल हो गया। बुमराह ने दोनों हाथ ऊपर करके शेर की तरह दहाड़ लगाई। पंत दौड़कर बुमराह को गले लगा रहे थे। जडेजा तलवार चला रहे थे। स्टेडियम में बुमराह बुमराह के नारे गूंजने लगे। लोग एक दूसरे को गले लगा रहे थे। तिरंगे और तेजी से लहराने लगे। बच्चे चीयर कर रहे थे। दक्षिण अफ्रीका अब 3 विकेट के नुकसान पर 181 रन पर था। दूसरे ओवर में मोहम्मद सिराज गेंदबाजी करने आए। पहली गेंद तेज रफ्तार से। रिक लेटन ने उस गेंद को पूरी सावधानी से डिफेंड किया। दूसरी गेंद शॉर्ट थी। रिक लेटन ने हुक करने की कोशिश की लेकिन गेंद मिस हो गई और तीसरी गेंद डॉट हुई। चौथी गेंद पर रिक लेटन ने लेग साइड में ग्लांस करके 2 रन दौड़े। पांचवी गेंद डॉट। छठी गेंद पर सिंगल आया। तीसरे ओवर में फिर बुमराह गेंदबाजी करने आए। पहली 5 गेंदों पर सिर्फ 2 सिंगल आए। छठी गेंद पर रिक लेटन ने कवर की तरफ पुश करके 1 रन लिया। अब कप्तान टेम्बा बाबूमा क्रीज पर थे। चौथे ओवर में सिराज गेंदबाजी करने आए। बाबूमा ने पहली ही गेंद को ऑफ साइड में पुश करके सिंगल ले लिया। 5वें ओवर में बुमराह गेंदबाजी करने आए। दोनों बल्लेबाज संभल कर खेल रहे थे। सिर्फ 3 रन आए। छठे ओवर में सिराज गेंदबाजी करने आए। रिक लेटन ने लेग स्टंप की गेंद को फ्लिक करके 2 रन लिए। 7वें ओवर में बुमराह गेंदबाजी करने आए। पहली 4 गेंद डॉट। 5वीं गेंद पर बाबूमा ने मिड विकेट की तरफ पुश करके सिंगल लिया। 8वें ओवर में सिराज गेंदबाजी करने आए। रिक लेटन ने बैकफुट से पंच करके 2 रन लिए। 9वें ओवर में बुमराह गेंदबाजी करने आए। पहली 3 गेंद डॉट। चौथी गेंद पर बाबूमा ने कवर ड्राइव लगाने की कोशिश की लेकिन मिस। 10वें ओवर में अक्षर पटेल गेंदबाजी करने आए। पहली गेंद फ्लाइटेड। रिक लेटन ने डिफेंड किया। दूसरी गेंद पर आगे बढ़कर ड्राइव किया लेकिन मिड ऑफ पर फील्डर ने रोक लिया। तीसरी गेंद पर स्वीप लगाने की कोशिश की लेकिन मिस। चौथी गेंद पर स्वीप करके 2 रन दौड़े और 135 गेंदों पर अपना शतक पूरा कर लिया। दक्षिण अफ्रीकी डग आउट में तालियां बजीं लेकिन भारतीय फैंस चुप थे। हम चाहते थे कि यह शतक जल्दी खत्म हो। यह स्टेडियम में हल्का सन्नाटा था। 11वें ओवर में बुमराह गेंदबाजी करने आए। पहली गेंद यॉर्कर। रिक लेटन ने किसी तरह डिक कर दिया। गेंद स्टंप के ठीक नीचे से निकल गई। 12वें ओवर में अक्षर गेंदबाजी करने आए। बाबूमा ने स्वीप करके 2 रन लिए। 13वें ओवर में बुमराह गेंदबाजी करने आए। रिक्टन ने बैकफुट पंच से पॉइंट बाउंड्री के पार चौका जड़ दिया। गेंद रॉकेट की तरह गई। पूरा स्टेडियम सन्नाटे में था। 14वें ओवर में अक्षर गेंदबाजी करने आए। बाबूमा ने लॉन्ग ऑन की तरफ पुश करके 2 रन लिए। 15वें ओवर में सिराज गेंदबाजी करने आए। रिकल्टन ने कवर ड्राइव से चौका मारा। गेंद बाउंड्री की रस्सी चूम कर गई। 16वें ओवर में अक्षर गेंदबाजी करने आए। बाबूमा ने स्वीप से 2 रन लिए। 17वें ओवर में सिराज गेंदबाजी करने आए। रिक्टन ने लेग साइड में फ्लिक करके 3 रन दौड़े। 18वें ओवर में अक्षर गेंदबाजी करने आए। बाबूमा ने डिफेंड किया। 19वें ओवर में बुमराह गेंदबाजी करने आए। पहली 5 गेंद डॉट। छठी गेंद पर बाबूमा ने सिंगल लिया। 20वें ओवर में अक्षर गेंदबाजी करने आए। रिक्टन ने लॉन्ग ऑफ की तरफ पुश करके 2 रन लिए। अब साझेदारी 172 रन की हो चुकी थी। स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 373 रन हो चुका था। रिक लेटन 178 रन पर थे। बाबूमा 79 रन पर थे। दोनों बल्लेबाज पूरी तरह सेट थे। दक्षिण अफ्रीकी डगआउट में खुशी का माहौल था, लेकिन भारतीय फैंस की धड़कनें तेज थीं। हर कोई बस एक विकेट की दुआ मांग रहा था। कमेंट्री बॉक्स में हर्षा भोगले बोल रहे थे कि अब एक विकेट गिरा तो पूरी टीम ढह जाएगी। सुनील गावस्कर बोल रहे थे कि जडेजा को जल्दी लाओ। 21वें ओवर में रविंद्र जडेजा गेंदबाजी करने आए। पहली गेंद फ्लाइटेड। बाबूमा ने डिफेंड किया। दूसरी गेंद पर आगे बढ़कर ड्राइव करने गए। गेंद टर्न लेकर बल्ले का बाहरी किनारा लिया और सीधा स्लिप में शुभमन गिल के सुरक्षित हाथों में चली गई। टेम्बा बाबूमा ड्राइव करते हुए 112 गेंदों पर 79 रन बनाकर कैच आउट हो गए। उनकी पारी में 10 चौके और एक शामिल था। पूरा स्टेडियम एक साथ जड्डू झड्डू चिल्लाने लगा। जडेजा ने तलवार निकालकर सेलिब्रेट किया। लोग एक दूसरे को गले लगा रहे थे। तिरंगे और तेज लहराने लगे। ढोल की थाप तेज हो गई। दक्षिण अफ्रीका अब 4 विकेट के नुकसान पर 373 रन पर था। साझेदारी टूट चुकी थी। अब मौका था दबाव बनाने का। अगला बल्लेबाज डेविड बेडिंगम क्रीज पर आए। अभी पैर भी नहीं जमाए थे कि लंच से ठीक पहले बुमराह ने इन स्विंगिंग यॉर्कर डाली। गेंद सीधी पैड पर लगी। जोरदार अपील अंपायर ने उंगली ऊपर कर दी। डेविड बेडिंगम यॉर्कर का शिकार होते हुए 8 गेंदों पर 4 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। लंच तक दक्षिण अफ्रीका 5 विकेट के नुकसान पर 372 रन बना चुका था। रयान रिक्टन 182 रन पर नाबाद थे।
लंच के बाद दूसरा सेशन शुरू होते ही बुमराह ने फिर आग उगली। पहले ओवर की तीसरी गेंद पर रिक्लेटन ने ड्राइव खेला। गेंद बाहरी किनारा लेकर दूसरी स्लिप में केएल राहुल के हाथों में चली गई। रयान रिक्लेटन ड्राइव करते हुए 212 गेंदों पर 192 रन बनाकर कैच आउट हो गए। उनकी शानदार पारी में 20 चौके और 3 शामिल थे। पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। लोग एक दूसरे को गले लगा रहे थे, बच्चे चीयर कर रहे थे, ढोल नगाड़े फिर बजने लगे। दक्षिण अफ्रीका अब 6 विकेट के नुकसान पर 378 रन पर था। विकेटकीपर कायल बेरे ने क्रीज पर आए। जडेजा ने चौथी ही गेंद पर फ्लाइट देकर स्टंप्स बिखेर दी। कायल बेरे ने डिफेंड करते हुए 12 गेंदों पर 7 रन बनाकर बोल्ड हो गए। स्टंप्स उड़ गए, स्टेडियम में तूफान आ गया। मार्को जॉनसन आए, सिराज की शॉर्ट गेंद को पुल किया, टॉप एज लगा। मिड ऑन पर अक्षर पटेल ने उड़कर शानदार कैच लपका। मार्को जॉनसन पुल करते हुए 18 गेंदों पर 15 रन बनाकर कैच आउट हो गए। दक्षिण अफ्रीका 8 विकेट के नुकसान पर 350 रन पर था। केशव महाराज क्रीज पर आए। जडेजा ने अगले ही ओवर में रिवर्स स्वीप की कोशिश पर बोल्ड कर दिया। केशव महाराज रिवर्स स्वीप करते हुए 9 गेंदों पर 5 रन बनाकर बोल्ड हो गए। आखिरी बल्लेबाज कगिसो रबाड़ा आए। बुमराह ने यॉर्कर डाली और स्टंप्स उड़ गए। कगिसो रबाड़ा यॉर्कर का शिकार होते हुए 5 गेंदों पर 2 रन बनाकर बोल्ड हो गए। दक्षिण अफ्रीका अपनी पहली पारी में 410 रन पर ऑल आउट हो गई। जसप्रीत बुमराह ने 22 ओवर में 4 विकेट 4 ली। रविंद्र जडेजा ने 28 ओवर में 4 विकेट ली। मोहम्मद सिराज ने 18 ओवर में 2 विकेट ली। भारत को पहली पारी में 71 रन की बढ़त मिली। स्टेडियम में तिरंगे लहराने लगे, ढोल बजने लगे, लोग एक दूसरे को गले लगा रहे थे, बच्चे कंधों पर चढ़कर चीयर कर रहे थे। अब भारत की दूसरी पारी शुरू हुई। दिन के सिर्फ 8 ओवर बचे थे। ओपनिंग करने आए यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल। पहला ओवर कगिसो रबाड़ा का। जायसवाल ने पहली गेंद छोड़ी। दूसरी गेंद पर लेग साइड में ग्लांस करके 2 रन लिए। चौथी गेंद पर कवर ड्राइव से चौका जड़ दिया। दूसरा ओवर मार्को जॉनसन का। राहुल ने पहली गेंद डिफेंड की। तीसरा ओवर रबाड़ा का। जायसवाल ने पुल करके 2 रन लिए। चौथा ओवर जानिन का। राहुल ने ऑफ ड्राइव से 2 रन लिए। 5वां ओवर केशव महाराज का। दोनों ने संभल कर खेला। तो मित्रों, वीडियो पसंद आया हो तो राजित राम ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।